हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। क्लास थर्ड ईवीएस की बुक का चैप्टर 9 स्टेइंग हेल्दी एंड हैप्पी, यानी कि हमें रहना है हेल्दी, एकदम स्वस्थ और बिल्कुल हैप्पी, एकदम खुश। वी नो दैट वी मस्ट बी हेल्दी। हमें पता है कि हमें स्वस्थ होना चाहिए सो दैट आर बॉडीज़ एंड माइंड्स कैन वर्क प्रॉपरली। हमें स्वस्थ होना चाहिए ताकि हमारा दिमाग और हमारी बॉडी अच्छे से काम कर सके। हेयर आर सम सिंपल हैबिट्स टू कीप आर बॉडीज़ क्लीन एंड फ्री फ्रॉम डिजीज़। हमें यहाँ पर कुछ हेल्दी, कुछ अच्छी हैबिट्स, हैबिट का मतलब होता है आदत, हमें कुछ अच्छी आदतें बताई गई हैं जो कि काफ़ी आसान हैं ताकि हम अपनी बॉडी को साफ़ रख सकें और वो बीमारियों से हम अपने शरीर को बचा सकें। These habits keep our bodies and minds healthy and happy। ये जो हैबिट्स है, ये जो आदतें हैं, ये हमारी बॉडी यानी हमारे शरीर को, हमारे दिमाग को स्वस्थ और खुश रखेंगी। तो कुछ हैबिट्स हैं वो हमें बताई गई हैं, जैसे कि हमें डेली नहाना चाहिए, हाथ धोने चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, बाल बांधने चाहिए, अच्छे से सोना चाहिए, अच्छे से ब्रश करना चाहिए, मुंह साफ़ करना चाहिए, है ना। तो चलो, क्लीन एंड ब्राइट। आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन, डिड आई ब्रश माई टीथ टुडे? क्या आज आपने ब्रश किए अपने दांत? डिड आई टेक अ शावर? क्या आप आज नहाए हैं? डिड आई कॉम्ब माई हेयर? क्या मैंने अपने बाल काढ़े हैं, बाल बाए हैं मैंने अपने? डिड आई वॉश माई हैंड्स विद सोप? क्या मैंने अपने हाथों को साबुन से धोया? आर माई नेल्स ट्रिम्ड एंड क्लीन? ट्रिम्ड का मतलब होता है कटे होना, कटे होना, ठीक है। क्या मेरे जो नाखून हैं वो कटे हुए हैं और साफ़ हैं? अब डेली रूटीन पे आते हैं। हमें लिखना है यहाँ पर एक्टिविटीज़ टाइप की हैं। राइट डाउन द एक्टिविटीज़ दैट यू डू एवरी डे। आप एक्टिविटीज़ बताइए जो डेली आप करते हैं। फ्रॉम द टाइम यू वेक अप टिल यू गो टू स्लीप। सुबह जब उठते हैं तब से लेकर के जब आप रात को सोने जाते हैं तब तक आप जो जो चीज़ें करते हैं आप बताइए। योर लिस्ट शुड इंक्लूड एक्टिविटीज़ बिलो। आपकी जो लिस्ट बनेगी ना उसमें ये वाली एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। रिमेंबर दैट यू डू सम ऑफ दीज एक्टिविटीज़ मोर देन वंस इन अ डे। और याद रखें कि इनमें से कुछ काम आप दिन में एक बार से ज़्यादा करते हैं। टेक अ शावर, है ना, सुबह नहाते हैं। वॉश योर हैंड्स विथ सोप, साबुन से अपने हाथ धोते हैं। ब्रश योर टीथ, दांत मांजते हैं ना, ब्रश करते हैं। ड्रिंक 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर, 6 से 8 गिलास पानी पीते हैं। ईट फूड, खाना खाते हैं। स्लीप वेल फॉर एटलीस्ट 8 आवर टोटल 8 घंटे आपको सोना बहुत ज़रूरी है। प्ले आउटसाइड, घर के बाहर खेलना बहुत ज़रूरी है। क्या ये सब आप करते हैं? तो जो जो करते हैं वो ज़रूर करने चाहिए सारे काम। चेक योर लिस्ट विद दीज एक्टिविटीज़। डू यू ब्रश योर टीथ ट्वाइस इन अ डे, वंस आफ्टर वेकिंग अप एंड वंस बिफोर गोइंग टू बेड? क्या आप दिन में 2 बार अपने दांत साफ करते हैं? एक बार तो सुबह और एक बार रात को सोने से पहले। हाँ, तो बताइए। डू यू रिंस योर माउथ एवरी टाइम आफ्टर ईटिंग फूड? क्या आप अपना मुंह साफ़ करते हैं? रिंस करना, साफ़ करना, धोना होता है। जब आप खाना खाते हैं उसके बाद कुल्ला करते हैं क्या? डू यू वॉश योर हैंड्स विद सोप आफ्टर यूजिंग टॉयलेट एंड आफ्टर कमिंग होम फ्रॉम आउटडोर्स? क्या आप टॉयलेट जाने के बाद अपने हाथ साबुन से धोते हैं? और क्या जब आप बाहर से आते हैं घर के अंदर तो हाथ धोते हैं ना, धोने चाहिए। अगर इन सब का आंसर, इफ़ योर आंसर टू एनी ऑफ दीज इज़ नो, थिंक एंड डिस्कस हाउ यू कैन मेक इट अ हैबिट। अगर इनमें से किसी का भी आंसर नो है ना, तो भाई आपको हैबिट बनानी होगी ये करने की। इज़ देयर एनीथिंग दैट मेक्स इट डिफ़िकल्ट फॉर यू टू फॉलो दीज रूटीन? क्या कोई चीज़ है कि आप ये, कोई प्रॉब्लम है क्या ये रूटीन फॉलो करने में? नहीं है तो हाथ अच्छे से धोने चाहिए, हमेशा ब्रश करना चाहिए, डेली नहाना चाहिए, अच्छे से सोना चाहिए और घर के बाहर खेलना चाहिए जाके। अब हाउ डू वी ब्रश आर टीथ? हम अपने दांत कैसे साफ करते हैं? पढ़ते आगे। मोइनाज दादू, मोइना के दादू यानी कि उसके जो ग्रैंडफादर हैं, यूजेस ट्विग्स फ्रॉम नीम और बबूल ट्री टू क्लीन हिज टीथ। तो ट्विग्स होती हैं जो सॉफ्ट सॉफ्ट सी ब्रांचेस होती हैं ना, नीम की, बबूल के पेड़ की, इससे मोइना के दादा अपने दांत साफ करते हैं। दादू, हाउ कम यू डोंट यूज़ टूथब्रश लाइक अस? आस्क मोइना। तो मोइना पूछती है दादू से कि दादू आप हमारी तरह टूथब्रश का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं? दादू लाफ्ड, दादू हंसने लगे। एंड सेड, और कहने लगे, वेल एवरी डे आई गेट अ फ्रेश ट्विग फ्रॉम द ट्रीज नियर बाय।
तो दादू बोलते हैं कि मैं डेली सुबह फ्रेश, बिल्कुल एकदम ताज़ी ताज़ी जो है पतली सी ब्रांच नीम के पेड़ की या बबूल के पेड़ की, पास में ही पेड़ लगा हुआ है वहाँ से ले आता हूँ। आई च्यू इट, मैं इसे चबाता हूँ, टू मेक अ ब्रश एंड रिमूव फूड पार्टिकल्स स्टक बिटवीन माई टीथ। और मैं ये जो है डंडी इसको चबाता हूँ और इससे क्या होता है, ये ब्रश की तरह काम करता है और जो फूड के पार्टिकल्स हैं, जो खाने के दाने वगैरह हैं जो कि मेरे दांत में फंसे हुए हैं, दांतों के बीच में स्टक मतलब फंसे होना, उससे ये साफ़ हो जाते हैं। इट गिव्स माई गम्स अ गुड मसाज टू, इससे मेरे गम्स को, जो हमारा वो होता है ना दांतों के ऊपर की जो स्किन होती है गम्स, उसको मसाज भी अच्छी मिल जाती है इससे। शुड आई ट्राई, यू शुड ट्राई इट समटाइम, तो दादू बोलते हैं मोइना को कि तुम्हें भी कभी कभी इसको ट्राई करना चाहिए। मोइना फाउंड द नीम ट्विग टू बी टू बिटर, मोइना को जो नीम की ट्विग थी वो बहुत ज़्यादा बिटर लगी, यानी कि बहुत ज़्यादा कड़वी लगी। बट बबूल ट्विग टेस्टेड बेटर, बट बबूल की ट्विग बेटर थी। ट्विग बेसिकली पतली आप कह सकते हैं डाली सी होती है जो बहुत ही सॉफ्ट होती है। अब मोइना से नीम का तो नहीं चबाया गया बट उसको बबूल ठीक लगा। आई माइट स्टार्ट यूजिंग बबूल ट्विग्स दादू एक्सक्लेम्ड मोइना, तो मोइना कहती है कि दादू मैं जो है ना बबूल की ट्विग तो इस्तेमाल कर ही सकती हूँ। अब अपने ग्रैंड पेरेंट्स से या फिर आसपास के जो बूढ़े लोग हैं उनसे आप पूछ सकते हैं कि वो किस तरीके से अपने बाल धोते हैं, अपनी बॉडी साफ़ करते हैं, अपने कपड़े, अपने दांत कैसे साफ़ करते थे जब वो छोटे थे। क्या आपको कोई नई चीज़ मिलेगी, पता करिएगा। अब डू यू नो द मॉडर्न आइडिया ऑफ ब्रशिंग टीथ केम फ्रॉम इंडियन हाइजीन ट्रेडिशन ऑफ दातुन, तो जो ये ब्रश करने वाला आइडिया है ना, ये दातुन से आया है। यूजिंग ट्विग्स ऑफ सर्टेन प्लांट्स, नीम, खरंज, बबूल एक्सेट्रा टू क्लीन आर टीथ, तो ये जो ब्रश वाला आइडिया है पूरी दुनिया में इंडिया से ही गया है। एक्टिविटी 1, और जैसे कि शैम्पू जो बना है ना वो भी इंडियन चंपू से बना है। हम लोग आंवला, रीठा, शिकाकाई इन सब से बाल धोया करते थे पहले, वो बहुत अच्छे होते हैं बालों के लिए, अभी भी धोना चाहिए। एक्टिविटी 1 है मेकिंग अ होम क्लीनर यूजिंग ऑरेंज एंड लेमन पील्स, तो ऑरेंज की और लेमन की जो छिलके होते हैं उससे होम क्लीनर बनाना। अब वी यूज़ मैनी क्लीनिंग एजेंट्स एट होम टू रिमूव डर्ट एंड जर्म्स फ्रॉम सरफेस लाइक किचन, स्लैब, फर्नीचर एंड बाथरूम, हम लोग बहुत सारे क्लीनिंग एजेंट्स का इस्तेमाल करते हैं गंदगी को साफ़ करने के लिए, जो कि जर्म्स है ना, कीड़े कीटाणुओं को साफ़ करने के लिए काफ़ी सारे क्लीनर लेकर के आते हैं ताकि हमारी किचन की स्लैब, फर्नीचर या बाथरूम साफ़ करें। अब हम होम क्लीनर बना सकते हैं। फाइंड आउट व्हाट होम क्लीनर्स आर यूज्ड इन योर होम, होम क्लीनर आपके घर में कौन सा इस्तेमाल होता है आप पता कर सकते हैं। यू कैन मेक योर ओन इको फ्रेंडली क्लीनर, क्या करना है, 8 से 12 जो ऑरेंज है या फिर लेमन जो है काफ़ी होंगे, उसके छिलके, ये नहीं कि उसके छिलके यूज़ करने के बाद, एनफ टू फिल अ हाफ लीटर ट्रांसपेरेंट कंटेनर, आधा लीटर कंटेनर को फिल कर लीजिए इनके छिलकों से, लेमन के या फिर ऑरेंज के। 10 होल क्लोव्स, 10 लौंग, और 2 to 3 बे लीव्स, तेज पत्ता, ठीक है, 10 लौंग ले लीजिए और ये इसके ऑरेंज के छिलके या फिर लेमन के छिलके। 2 कप्स ऑफ वाइट विनेगर, वाइट विनेगर लेना है 2 कप, एनफ टू कवर द पील्स और स्पाइसेस, तो थोड़ा सा विनेगर भी लेना है हमें, ठीक है, 2 कप का। नाउ पुट ऑल दीज इंग्रेडिएंट इन हाफ लीटर ट्रांसपेरेंट कंटेनर एंड क्लोज द लिड, अब ये सारे के सारे इंग्रेडिएंट जो है आधा लीटर के कंटेनर में रख दीजिए, और कंटेनर मतलब डब्बे में रख दीजिए और बंद कर दीजिए डब्बे को। कीप द कंटेनर इन अ सनी एरिया फॉर अबाउट 2 वीक्स, और लगभग 2 हफ्ते के लिए इस कंटेनर को धूप में रख दीजिए। ओकेजनली शेकिंग द मिक्सचर, कभी कभी मिक्सचर को हिलाते भी रहिए। स्ट्रेन द लिक्विड आफ्टर 2 वीक्स, 2 हफ्ते बाद जो है लिक्विड को निकाल लीजिए। एंड योर ऑल पर्पज़ क्लीनर इज़ रेडी, आप ये क्लीनर हर किसी चीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यू कैन मिक्स अ कप ऑफ लिक्विड इन 1 बकेट ऑफ वाटर टू क्लीन फ्लोर्स एंड बाथरूम, और ये जो आपने क्लीनर बनाया है ना, इसमें से आप 1 कप ले सकते हैं, पानी में मिला दीजिए, 1 बाल्टी में पानी लीजिए, 1 कप ये जो है मिक्सचर आपने बनाया है ये पानी में डाल दीजिए, और बाथरूम का जो फ्लोर है या फिर बाथरूम वगैरह आप साफ़ करने के लिए इस्तेमाल इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बताया गया है। जैसे कि कुछ और क्लेंजर बताए हैं, जैसे कि रीठा और शिकाकाई फॉर द हेयर एंड सम सेफ एंड इफ़ेक्टिव रेसिपीज़ फॉर हाउस होल्ड क्लीनिंग, जैसे रीठा शिकाकाई होता है, और भी आप क्लास में डिस्कस कर सकते हैं अपने टीचर से।
अब ये एनिमल्स के बारे में बताया गया है। एनिमल्स लाइक टू कीप देमसेल्व्स क्लीन टू, एनिमल्स भी खुद को साफ रखना चाहते हैं, जैसे हाथी नहाते हैं खूब सारा। हैव यू एवर सीन मंकीज सिटिंग एंड ग्रूमिंग ईच अदर, क्या आपने देखा है मंकीज़ को एक साथ बैठे रहते हैं, एक दूसरे को ग्रूम करते हैं। ग्रूम करने का मतलब है एक दूसरे को संवारते हैं। आपने देखा होगा उनके कोई एक दूसरे के बाल बना रहा होता है, कुछ जू निकाल रहा होता है ना। दिस इज़ अ वे इन विच दे कीप देयर बॉडीज़ फ्री फ्रॉम इंसेक्ट, ये तरीका होता है कि वो अपनी बॉडी को इंसेक्ट से दूर रखते हैं। यू मे हैव ऑल्सो सीन बर्ड्स यूजिंग देयर बीक्स टू क्लीन देयर फेदर्स, आपने देखा होगा कि बर्ड्स भी जो है अपनी चोंच से अपने पंख को साफ करती रहती हैं, है ना। बीक होती है चोंच, फेदर्स होता है पंख। नेक्स्ट टाइम डू ऑब्जर्व डिफरेंट वेज इन विच एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स अराउंड यू माइट बी क्लीनिंग देमसेल्फ, तो आप नेक्स्ट टाइम ऑब्जर्व करें अलग अलग एनिमल्स को, इंसेक्ट्स को, वो खुद को काफ़ी ज़्यादा साफ़ करते रहते हैं। जैसे चिड़िया अपनी चोंच से फेदर साफ़ करती रहती है, बंदर खुद को साफ़ करते हैं, और डॉग भी है ना पूंछ से साफ़ कर लेते हैं, बिल्ली खुद को चाट के साफ़ कर लेती है, तो इस तरीके से वो भी साफ़ रहते हैं। प्लेइंग आउटडोर्स एंड इंडोर्स टू, हमें घर के बाहर आउटडोर और इंडोर घर के अंदर भी खेलना चाहिए। Have you noticed that after running fast to catch your friend in a game, you are breathing faster and deeper? आप किसी गेम में अगर बहुत तेज़ भाग रहे हैं और अपने फ्रेंड को पकड़ रहे हैं, तो आपने नोटिस किया होगा कि आप ब्रीथ करते हैं, खूब ही तेज़ तेज़ सांस लेते हैं, गहरी गहरी लंबी लंबी सांस आप तब लेते हैं। मे बी योर चीक्स आर लिटिल रेड एंड यू आर फीलिंग अ लिटिल वार्म एंड स्टार्ट स्वेटिंग, तब आपके चीक्स भी रेड हो जाते हैं, है ना, और आप गर्म फील करते हैं और आपको स्वेटिंग भी होने लगती है ना, पसीना आने लगता है। दिस इज़ बिकॉज एक्सरसाइज मेक्स आवर हार्ट वर्क हार्डर एंड बेटर, क्योंकि एक्सरसाइज से हमारा हार्ट जो है वो अच्छा रहता है और बेटर रहता है, इसलिए हार्ट बीट भी हमारी तेज़ हो जाती है। एक्सरसाइज इज़ गुड फॉर द बॉडी, एक्सरसाइज बॉडी के लिए बहुत अच्छी होती है। देयर आर मैनी वेज टू एक्सरसाइज एंड कीप आवरसेल्व्स फिट, कई तरीके होते हैं एक्सरसाइज करने के और हम खुद को फिट रख सकते हैं। योगा, प्राणायाम, है ना, स्किपिंग, रनिंग, बहुत सारे जो भी हमारे गेम्स होते हैं, पकड़म पकड़ाई। तो हॉप, स्किप, जंप, मतलब इस तरीके से हॉप करो, ठीक है, फिर रस्सी कूदो, फिर जंप करो, काफ़ी सारे कर सकते हैं आप। गेम खेल सकते हैं, डक की तरह आप वॉक कर सकते हैं, जैसे डक वॉक करती है, फिर फ्रॉक की तरह कूद सकते हैं और कैट की तरह भाग सकते हैं। विच मूव्स डिड यू एन्जॉय द मोस्ट, आपको कौन सा मूव सबसे अच्छा लगा। टेक अ स्किपिंग रोप एंड काउंट एज यू जंप, तो स्किपिंग रोप लीजिए, काउंट करिए जैसे जंप कर रहे हैं। डू दिस विद योर फ्रेंड्स, ये चीज़ आप अपने फ्रेंड्स के साथ करिए। एंड सी हु कैन जंप द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, और देखो भाई कौन सबसे ज़्यादा जंप कर सकता है। Then invite a friend to start jumping after you skip 10 times or after you say a short poem as you skip, for example। तो अपने फ्रेंड के साथ आप जंपिंग करिए। I like रोटी, I like घी, I want this, ठीक है, name a friend to jump with me। तो इस तरीके से आप लोग गेम भी खेल सकते हैं स्किपिंग करने का। What other games do you play with the skipping rope? तो और कौन कौन से गेम आप लोग स्किपिंग रोप यानी कि रस्सी कूद से खेलते हैं, बताइए, डिस्कस करिए। अब आगे पढ़ते हैं। हरप्रीत ग्रैंड मदर कैन नॉट मूव मच बिकॉज ऑफ द पेन इन हर नीज़, तो हरप्रीत की जो ग्रैंड मदर है वो ज़्यादा मूव नहीं कर सकती, इधर उधर जा नहीं सकती, क्योंकि उनकी जो नीज़ है ना उनमें काफ़ी पेन रहता है। बट शी स्टिल वॉक्स अराउंड द हाउस अ लिटिल एंड लव्स टू प्ले चेस विद हरप्रीत, मगर वो बट शी स्टिल, अभी भी वो घर में घूमती हैं और उनको हरप्रीत के साथ ना चेस खेलना बहुत पसंद है। शी सेज दैट बोथ द माइंड एंड बॉडी शुड बी एक्टिव, हरप्रीत की ग्रैंड मदर कहती है कि माइंड और बॉडी दोनों ही अच्छे से एक्टिव रहने चाहिए, अच्छे से काम करने चाहिए। आप घर के बाहर और घर के अंदर कौन कौन सी गेम खेलते हैं, तो ये है लट्टू का गेम, है ना, और ये शतरंज, बेसिकली चौसर बोलते हैं इसको हिंदी में, ये सांप सीढ़ी है, ये कैरम है। तो इस तरीके से आप लोग बता सकते हैं। आई स्पाई कैन यू फाइंड द नेम्स ऑफ ऑल द गेम्स हिडन हेयर, तो यहाँ पे अच्छा ओके, तो ये हमारे क्वेश्चन आंसर्स वाला पार्ट है, ये हम लोग आगे कर लेंगे, चैप्टर हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो इसमें आगे हाँ ये वाला जो हम लोग है आगे क्वेश्चन आंसर्स की फॉर्म में कवर कर लेंगे। चलिए कर ही लेते हैं, है ना, इसी में ही वीडियो में। तो इसको हम लोग टॉप बोलते हैं, ये होता है चौसर, और ये है स्नेक्स एंड लेडर, स्नेक्स एंड लेडर्स।
और ये है कैरम बोर्ड। तो ये वाले हम लोग घर के अंदर गेम्स खेल सकते हैं, है ना। आई स्पाई, तो इसमें हमें गेम ढूंढने हैं कौन कौन से हैं। तो आप लोग यहाँ पे जैसे कि ये पूरा का पूरा है, तो यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने दे रखा है कि भाई कबड्डी है ना, कबड्डी यहाँ पर बना रखा है। अब इसमें आपको हाँ बैडमिंटन, ये रहा BADMINTON, बैडमिंटन, ठीक है, ये बैडमिंटन रहा। और हॉकी, ये देखो HOCKEY, ये रहा हॉकी। और यहाँ पर मेरे को दिखा है टेनिस, ये रहा टेनिस। और अच्छा ये रहा बास्केटबॉल, है ना, बास्केटबॉल ये रहा इसके ही साइड में। और है हमारे पास हॉकी आ गया। अब ये देखो खो खो, यहाँ पे है खो खो, ठीक है। और ठीक है, और ठीक है, तो ये वाले हमारे इतने सारे गेम्स हो गए यहाँ पे। अब आगे देखते हैं प्लेइंग सेफ्टी, कि हम लोगों को ध्यान से कैसे खेलना, मतलब प्लेइंग सेफ्टी क्या है। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू बी सेफ वाइल हैविंग फन, सेफ होना चाहिए हम जब मज़े कर रहे हैं तभी। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज़ कंसिडर्ड सेफ एरिया टू प्ले, वाई और वाई नॉट। अब बिजी रोड में क्या खेलना चाहिए, अनसेफ है भाई, एक्सीडेंट हो सकता है, वहाँ पे कार चलती है, नॉट सेफ। पार्क सेफ है क्योंकि पार्क तो खेलने के लिए ही बना होता है। स्कूल ग्राउंड जो है वो सेफ़ है, आप स्कूल ग्राउंड में भी आप खेलने के लिए ही वो होता है, ठीक है। अ रूफ विदाउट रेलिंग्स, नहीं रेलिंग्स वाली रूफ में ही हमें हमेशा खेलना चाहिए, गिरने का वरना डर होता है, अनसेफ हो गया है। कंस्ट्रक्शन साइट पे नहीं खेलना चाहिए, ठीक है। तो ये वाले सही है, ये वाले गलत है, यहाँ पे नहीं खेलना चाहिए। अब आता है इसमें इन पब्लिक स्पेसेस देयर आर मैनी स्ट्रेंजर्स। पब्लिक स्पेसेस जो होते हैं यानी कि जो खुला एरिया होता है वहाँ पे काफ़ी सारे स्ट्रेंजर्स जो हैं वो अजनबी, काफ़ी सारे अजनबी होते हैं। डू नॉट इंटरेक्ट विद स्ट्रेंजर्स अनलेस यू आर विद योर पेरेंट्स और एनी अदर एडल्ट यू ट्रस्ट। तो स्ट्रेंजर से आपको कभी बात नहीं करनी चाहिए जब तक आप अपने पेरेंट्स के साथ ना हो, या फिर किसी के साथ हो, किसी बड़े के साथ जिसको आप जानते हो, अदरवाइज़ कभी किसी से कुछ लेना नहीं चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि कम हेयर हैव स्वीट्स, आओ स्वीट्स लो। आपको बोलना है नो थैंक यू वी डोंट वांट स्वीट्स, नो थैंक यू हमें स्वीट्स नहीं चाहिए। योर मदर आस्क्ड मी टू पिक यू अप फ्रॉम स्कूल। एक औरत आई और कहा कि आपकी मम्मी ने मेरे को भेजा है कि मेरे साथ चलो स्कूल के बाद। तो बच्चा कहेगा नहीं, मैं आपको नहीं जानता, मैं आपके साथ नहीं जाऊँगा। बच्चा बोल रहा है कि लेट मी ड्रॉप यू होम, गेट इन कार, चलो आ जाओ मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। आपको बोलना है नहीं, मेरे को अपना रास्ता पता है। तो वी शुड पे अटेंशन टू आवर सराउंडिंग व्हेन प्लेइंग। जब हम खेल रहे होते हैं या फिर हमें कभी भी किसी अजनबी के साथ नहीं जाना चाहिए, अजनबी से खाने का भी कुछ नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो ये सब हो गया। अब मेक अ लिस्ट राइट है, मेक अ लिस्ट ऑफ योर वीकली हेल्थ टेबल। आप क्या क्या करते हैं, आप क्या क्या नहीं करते हैं। तो देखिए ये वाला तो आप खुद ही कर सकते हैं कि आपने ब्रश किया मंडे को 2 बार तो किया है, तो हाँ ट्यूसडे को किया। इस तरीके से आप अपना टेबल बना सकते हैं। क्या आपने टॉयलेट यूज़ किया है मॉर्निंग में, हाँ नहीं जो भी है। क्या आपने शावर लिया है, क्या आप टाइम पर सोए हैं। तो ये सारे के सारे आंसर्स पे आप टिक भी कर सकते हैं, जो भी आपको सही लगे वो आप कर सकते हैं। अब ड्रॉ, इसमें आपको ड्रॉ करना है बिग सर्कल एक अपने नोटबुक पे और उसको 24 स्लाइसेस में डिवाइड करना है कि आप अपने 24 आवर्स कैसे बिताते हैं। जैसे मोइना 8 घंटे सोती है, 2 घंटे खाने में लगाती है, 6 घंटे स्कूल में पढ़ाई करती है, फिर 2 घंटे बाहर खेलती है, 2 घंटे पेरेंट्स की हेल्प करती है घर पे, 1 घंटा टीवी देखती है, गेम खेलती है फ़ोन पर, 1 घंटा टॉयलेट का और 2 घंटे बाकी एक्टिविटीज़ का। तो आप इस तरीके से अपने हिसाब से सर्कल बना सकते हैं। अब ये भी जो है एक्टिविटी जो आप दिन में एक बार कम से कम 2 बार करते हैं ताकि आप अपना स्टैमिना बढ़ा सके, तो आप इनमें से कोई सा भी जो गेम है वो अपने फ्रेंड्स के साथ खेल सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों ने कंप्लीट चैप्टर भी पढ़ लिया और सारे के सारे क्वेश्चन आंसर्स भी देख लिए, कर लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।